Good morning students. Today we will discuss from 18 question of chapter 4th class plus 1 mathematical induction. तो मैथमेटिकल इंडक्शन में जैसे तीन केस होते हैं ना, पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करना होता है, फिर n इज इक्वल टू k के लिए, फिर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। अब देखो इधर सबसे पहले इसको क्या लिख लेना आपने Pn, Pn इज इक्वल टू किस। अब फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या, आपने यहाँ पे क्या लेनी है, सिर्फ एक टर्म लेनी है, पहली टर्म फर्स्ट इज व्हाट है 1 है ना 1। ये लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है 1 आ रही है। अब राइट हैंड साइड में देखो क्या आएगा, राइट हैंड साइड ये है 1/8 2 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या आ रहा है 1/8, यहाँ पे 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस 1/8 इंटू 3 3 द 9। तो ये क्या हो जाएगा 9/8, दैट इज व्हाट 1 पॉइंट समथिंग। तो ये क्या है 1 लेस देन 9/8 आ गया। यस है 1 इज लेस देन 9/8, क्योंकि इट्स वैल्यू इज व्हाट 1 पॉइंट समथिंग आएगी, ये 1 से बड़ा होगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास पहला केस हो गया है ना। अब दूसरा केस देखो, दूसरा केस क्या करते हैं हम, यहाँ पे लिखा हूं सेकेंड, इट इज n इज इक्वल टू फॉर k। नाउ लेट क्या करना हमने, लेट करना है यहाँ पे, let it is true for n is equal to k के लिए। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस k। यहाँ पे n की जगह पे क्या आ जाएगा k है ना, p k यहाँ पे लिख दिया तो वैसे p k, n की जगह पे ना k कर देना k। तो लेस देन इज इक्वल टू लेस देन 1/8 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, ये ट्रू है। नाउ व्हाट यू हैव टू प्रूव, अब प्रूव करना क्या है, देखो प्रूव करना है वी शैल हैव टू प्रूव, थर्ड केस वी शैल हैव टू प्रूव इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, ये प्रूव करना है ना। अब इसमें ये क्या लिखेंगे हम 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश प्लस, यहां पे n की जगह पे क्या है ना k प्लस 1 प्लस k प्लस 1। लेकिन इससे पहले एक टर्म और लिख दिया करो आप, मैं लिख सकता हूं ना, ये तो डैश 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 है 1 2 3 3 से पहले क्या है 2 2 से पहले क्या है 1। अब यहाँ पे k प्लस 1 है, n की जगह पे क्या लिख दिया k प्लस 1। तो इससे एक पहली टर्म कौन सी होगी k, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया k है ना, दैट इज व्हाट लेस देन व्हाट इज 1/8। तो ये क्या हो जाएगा 2k, n की जगह पे क्या आ जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिस वी हैव टू प्रूव है ना, ये प्रूव करना है मुझे। आई हैव रिटन हिज, नाउ वी शैल हैव टू प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। इसमें n की जगह पे क्या कर देना आपने k प्लस 1 कर देना, और उससे मैंने एक पहले वैसे टर्म लिख दिया ना, एक उससे पहले k प्लस 1 से पहले क्या होगी k टर्म होगी ना। तो ये n की जगह पे k प्लस 1 करके ये आ गया। अब मुझे ये प्रूव करना है, ये प्रूव कैसे करूंगा, बाय यूजिंग दिस। चाहे तो आप देखो बिल्कुल सिंपल है, चाहे आप यहां पे कर दो, देखो ना ये यहां से लेके यहां तक की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है बेटा, इसकी वैल्यू क्या है ये 1/8 2k प्लस 1 का स्क्वायर। चाहे तो आप यहाँ पे ये लिख दो है ना, प्लस k प्लस 1 कर दो, और यू कैन डू बट। अब ये इक्वेशन है, ये k तक तो है, मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एक ही बात है k प्लस 1 क्या कर दो ऐड k प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स। ये मैं थोड़ा सा रद्द कर रहा हूं यहाँ पे, इसको लूंगा मैं, मुझे वो प्रूव करना है इसको यूज करके, क्योंकि ये है यहां तक k तो है ही, आगे मुझे क्या लिखना है k प्लस 1। तो मैं क्या कर दूंगा ऐड k प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स किसकी, ऑफ फर्स्ट, इसको जो आपने माना है फर्स्ट यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश प्लस k तक है, प्लस क्या कर दिया k प्लस 1 लेस देन 1/8 2k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस k प्लस 1, यही था, ये किया हमने। अब देखो ये तो इधर तो ये वाली साइड बन गई, देखो लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई है ना, ये प्रूव करनी थी पूरी इक्वेशन। अब इधर देखो लेस देन के बाद यहाँ पे मैंने एलसीएम क्या ले लिया 8 इज एलसीएम, यहाँ पे मैंने स्क्वायर खोल दिया क्योंकि यहाँ पे तो यही आएगा 4 k² प्लस 1
प्लस 4k प्लस यहाँ पे इसके नीचे क्या था 8k आ जाएगा, एलसीएम लिया ना 8 से, इसके नीचे था तो 8 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8k प्लस 8। अब यहाँ पे 1/8 है तो मैं 1/8 को क्या लिख दूंगा, बाहर लिख दूंगा। तो नाउ व्हाट विल लेफ्ट हियर 4k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 9। ठीक है, अब ये देखो ये किसका स्क्वायर बन रहा है, इज इट द स्क्वायर ऑफ आइडेंटिटी, देख लो ये 1/8 तो ये किसका स्क्वायर बनेगा 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखो बन गया ये, क्योंकि 2 2 आर 4k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 2 आर 4 3 आर 12k, यही आएगा। अब ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये होना चाहिए था, ये क्या है 2k प्लस 1 प्लस 1, इसको ऐसे लिख लो, या तो आप इसको सॉल्व करके दिखा दो एक और स्टेप, क्योंकि 2k इसको सॉल्व कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा 1/8, यहाँ पे कर सकते हो आप 2k प्लस 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2k प्लस 3 और यहाँ पे क्या है 1/8। या आप इसको ऐसे बना दो, वो कैसे बनाओगे 1/8, यहाँ पे क्या लिख दोगे 2k प्लस 1, यहाँ पे क्या लिख दिया 2k प्लस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2k प्लस 2 प्लस 1 3, तो ये आ गया, ये आपकी क्या आ गई राइट हैंड साइड भी आ गई और ये लेफ्ट, मतलब ये पूरा बन गया। इधर मैंने क्या लिखना था, ये लिखना था ना, तो वो बन गया। सो फिर आप लिख दोगे सो इट इज ट्रू फॉर, इट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए हो गया, n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू मान के चलना है, और k प्लस 1 के लिए क्या वी शैल हैव टू प्रूव दिस, ये प्रूव करना था। ये सेकंड इक्वेशन को आप यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी मैंने, इसको लेके चलोगे। तो ये था हमारा 18 क्वेश्चन। नाउ 19th क्वेश्चन, व्हाट इज क्वेश्चन करा n प्लस 1 n प्लस 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, है ना। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या होता है, जो 3 के टेबल में आते हैं। तो 3 1 3 3 2 6 3 0 9 3 4 12 3 5 15। अब ये कोई भी नंबर है तो मैं इसको 3 into 1 लिख सकता हूँ, वी कैन राइट 3 into 2 3 into 3 3 into 4 3 into 5, तो ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 3 का मल्टीपल 3 के टेबल में आता है, तो वी कैन राइट इट इज अ 3 into समथिंग, है ना। और ये क्या है सम इंटीजर्स, ये ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इसको प्रूव करना है ना हमने बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, तो कैसे प्रूव करोगे, फर्स्ट वही फॉर ये pn लिख लिया करो आप, pn स्टेटमेंट है। नाउ n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मैं पुट कर दूं, अब यहाँ पे टर्म ही एक है, तो ये क्या करेंगे pn क्या आएगा p1 इज इक्वल टू 1 1 प्लस 1 1 प्लस 5, ये क्या हो जाएगा p1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1 into 2 प्लस 6 2 जा क्या हो गया 12, सो इट इज अ व्हाट 12 इज इक्वल टू, यू कैन राइट 3 into 4, सो इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, इट इज मल्टीपल ऑफ 3, ये 3 का मल्टीपल है, नो प्रॉब्लम। अब लेट सेकंड केस, लेट इट इज डिविजिबल बाय, इट इज का मतलब pn इज डिविजिबल बाय 3, let it is divisible by 3 for n is equal to k, है ना, for n is equal to k, let it is divisible by 3 for n is equal to k, तो यहाँ पे मतलब क्या है k plus 1 k plus 5 is equal to, मतलब ये देखो ये पूरी है कुछ नहीं था यहाँ पे, is equal to मैंने क्या माना कि ये डिविजिबल है, ये लेट यहाँ पे ये डाल दो आप pn इज डिविजिबल बाय 3 फॉर n इज इक्वल टू k, सेकंड केस जो है। अब ये डिविजिबल बाय 3 है, हमने माना ना कि लेट दिस इज डिविजिबल बाय 3। अब अगर ये 3 के साथ डिविजिबल है, तो जैसे मैंने 12 था, 12 3 into 4 समथिंग आया, अब ये जब डिविजिबल होएगा 3 के साथ, मल्टीपल होएगा 3 का क्या है मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब डिविजिबल भी है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं 3 into m लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया 3 into m, मतलब कि ये 3 के टेबल में आ रहा है, मल्टीपल है 3 का, हमने मान के चले हैं ये कि इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो वी कैन राइट हियर 3 into m, है ना। अब देखो व्हाट वी कैन राइट मोर हियर, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, ये क्या आ जाएगा k, तो व्हाट विल कम हियर k स्क्वायर प्लस 5k, k स्क्वायर 5k प्लस k प्लस 5 इज इक्वल टू 3m, ये मैंने लिख दिया मानो सारा, तो ये वैसे शायद नाम भी जरूरत पड़े इसकी, लेकिन लिख दो k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 5 इज इक्वल टू 3m, है ना। तो ये बन गया हमारे पास k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर
प्लस 5k इज इक्वल टू 3n। इसके बिना भी हो जाएगा बस है। अब क्या प्रूव करना है? नाउ वी विल प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है ना। तो Pn को है ना, ये Pn ये था। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये क्या हो जाएगा, Pn जो है जो Pk क्या बन जाएगा, Pk प्लस 1 है ना, Pk प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, K प्लस 1, K प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे K प्लस 1 पुट करोगे, K प्लस 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, K प्लस 6 है ना। यहाँ पे K प्लस 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। अब मुझे इसको शो करना है कि दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 ये तब आएगा जब इसमें 3 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो हाउ वी कैन डू, पहले इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो k प्लस 1 ऐसे ही रख लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। पहले देखो k को k के साथ करो, क्या आ जाएगा, k स्क्वायर, फिर 6k प्लस 2k प्लस 8k आ जाएगा, प्लस 12 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इन दोनों को पहले। नाउ मल्टीप्लाई k विद दिस एंड 1 विद दिस। पहले k को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे ब्रैकेट खोलोगे तो ये क्या हो जाएगा, k क्यूब प्लस 8k स्क्वायर प्लस 12k। फिर 1 को करोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 12, ये आ गया। अब इसको सोल्व करो थोड़ा सा, k क्यूब 8k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9k स्क्वायर, 2k प्लस 10k, सॉरी 2k प्लस 8k क्या हो जाएगा, 10k प्लस 12। अब देखो मुझे इसमें से 3 कॉमन निकालना है। ऐसे तो 3 कॉमन नहीं निकल रहा है ना। तो ये देखो, ये हमेशा जो सेकंड में हम करते आए हैं वो यूज होता है ना कहीं ना कहीं। अब देखो मुझे इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए, k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k है ना। तो जब भी ये लेस देन वाला आ जाए या मल्टीपल वाला आ जाए तो इसको आपने ध्यान से करना है। तो व्हाट विल कम हियर, k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k। अब आप कहोगे सर आपने ये कैसे लिख कैसे दिया, ये है ना, ये कैसे लिख लिया हमने। एक बार ना ये लिख लो, k 8k स्क्वायर, तो 5k था यहाँ पे, 5k, तो 10k नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। ये देखो मल्टीप्लाई हमने सही किया है, k प्लस 1 k स्क्वायर प्लस 12। अब k के साथ करोगे तो 12k, यहाँ पे k के साथ करोगे तो ये क्या है, k क्यूब प्लस 8k स्क्वायर प्लस 12k है ना, यहाँ पे क्या है, 12k है। 12k प्लस 8k ये क्या आ जाएगा, 20k। व्हाट विल बिकम हियर, 20k, ये याद रखना ना। अब देखो ये k क्यूब है प्लस 6k स्क्वायर है प्लस 5k है, 5k। अब कहोगे सर ये आपने कैसे लिख दिया, मैंने इसको ब्रेक किया 9k स्क्वायर को, 9k स्क्वायर और 6k इधर लिख दिया, प्लस 3k स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया। लिख सकते हैं हम, क्योंकि 6 प्लस 3 क्या होगा, 9। अब 20k, 5k मैंने लिख दिया, 15k मैंने इधर लिख दिया, नो प्रॉब्लम। क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो इसके इक्वल ही ना आएगा ना, k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर 5k प्लस 15k 20k प्लस 12, यही तो रहेगा ये, है ना। ये क्यों लिखा मैंने, इसको 3m लिखना था, 3 कॉमन निकालना था। इस पहले इसको लिख लो, जितना ये आ रहा है उतना उसमें प्लस कर दो, और वो ये और ये क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए नाउ, क्योंकि हमने वो कॉमन निकालना है। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, 3m। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 3m प्लस यहाँ पे क्या है, 3k स्क्वायर प्लस 15k प्लस 12। अब देखो 3 कॉमन आ जाएगा इसमें से, 3 कॉमन आ गया तो ये क्या हो जाएगा, m प्लस k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4। अब ये क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब 3 बाहर आ गया ना, 3, तो इसका मतलब ये सारा क्या था, यही तो चल रहा था ये, k प्लस 1 k प्लस 2, इसी में से मैंने 3 क्या निकाल दिया कॉमन। सो k प्लस 1 k प्लस 2 k plus 6 is also multiple of 3, so it is true for n is equal to k plus 1। ये ट्रू हो गया n is equal to k plus 1 के लिए भी। Now 20th question we will do। अब यहाँ पे ये क्या है, डिविजिबल बाय 11 है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर हम लगाएंगे। कहीं मल्टीपल हो तो भी यही करना होता है, कॉमन निकालना होता है, जिसके साथ मल्टीपल वो लिख दिया ना, मल्टीपल ऑफ 3 है तो 3 कॉमन निकालना है। अब डिविजिबल बाय 11 है, जो नंबर डिविजिबल बाय 11 होगा, मान लो 121 है जो डिविजिबल बाय 11 है, तो मैं इसको 11 into 11 लिख सकता हूँ। अगर 110 है जो मल्टीपल, अगर ये डिविजिबल 11 है तो वी कैन राइट 11 into 10, ऐसे कोई भी यहाँ पे इंटीजर लिख सकते हैं हम। तो वैसे ही हम इसमें से 11 क्या निकालेंगे, कॉमन। अब देखो ये Pn है, इसको ऐसे लिख दिया करो, Pn इज इक्वल टू दिस। अब फर्स्ट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो
तो यहाँ पे ये पुट कर दो, क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 10 रेज पावर 2 माइनस 1 प्लस 1 है ना। तो 10 की पावर कितनी होगी 1 प्लस 1, तो ये क्या हो गया 11 हो जाएगा। 11 इज डिविजिबल बाय 11। ये हमारा सम यहाँ पे कंप्लीट हो गया, एक मतलब केस, फर्स्ट केस। नाउ यहाँ पे आप लिखोगे लेट इट इज ट्रू, लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। तो ये क्या हो जाएगा 10 रेज पावर 2 k, n की जगह पे क्या पुट कर देना है। ये मतलब ये होता है कि यहाँ पे n आ रहा है, अगर वहां पे मैं k पुट करूं तो ये ट्रू माना जाएगा। ट्रू मतलब यहाँ पे 11 के साथ वो क्या माना जाएगा डिविजिबल। तो 10 रेज पावर 2 k माइनस 1 प्लस 1 है ना। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस कि दिस इज अ डिविजिबल बाय 11। अगर ये 11 का डिविजिबल है, इफ दिस इज, अब मैंने मान लिया कि लेट दिस इज डिविजिबल बाय 11, सो नाउ दिस इज, आप लिख दो लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, दिस इज अ डिविजिबल बाय 11। सो वी कैन राइट 10 रेज पावर 2 k माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 11m। ये मैंने लिखा ना, ये मान लो 110 था, डिविजिबल बाय क्या है 11, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 10। सम इंटीजर विल बी देयर, डिविजिबल है तो यहाँ पे क्या आएगा इंटीजर। तो वैसे हमने ये क्या लिख दिया m इज एन इंटीजर, वेयर m इज एन इंटीजर, यहाँ पे लिख दो m इज एन इंटीजर। ये अब मुझे देखो क्या करना है। नाउ वी हैव टू प्रूव इट फॉर, ये क्या प्रूव करना है थर्ड केस। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस देखो, थर्ड केस ये था कि नाउ यहाँ पे इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। अब यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे 10 रेज पावर 2, n की जगह पे क्या पुट करोगे k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। अब इसमें से मुझे क्या कॉमन निकालना पड़ेगा 11। अगर 11 कॉमन निकल गया तो इसका मतलब ये 11 के साथ डिविजिबल है। तो नाउ व्हाट यू कैन डू, देखो अब ये इसको ध्यान में रखना है ना, मैंने इसलिए यहाँ पे अभी इसको सॉल्व नहीं किया था, वहां से आप देखो इसको कैसे सॉल्व करूं मैं, है ना। 10 रेज पावर, बहुत तरीके हैं इसकी वैल्यू निकालने के यहाँ से, है ना, मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा 2k प्लस 2 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ 2 माइनस 1 प्लस 1, तो ये क्या हो गया 10 रेज पावर 2k प्लस 1 प्लस 1 यहाँ पे चल ही रहा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहां से मेरे पास 10 2 रेज, अगर तो 2k प्लस 1 की वैल्यू आ रही होती तो मैं यहाँ पे पुट कर देता, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं आ रही थी, तो क्या करेंगे हम, देखो 10 रेज पावर 2k इंटू 10 ऐसे लिख सकते हैं। देखो बेटा, कैन यू राइट दिस वे, 2k इसकी पावर क्या है 1, इसको मैंने अलग अलग लिख दिया क्योंकि बेस सेम है तो इसकी पावर क्या होगी प्लस होगी। तो यहाँ पे 2k है, यहाँ पे 1 है, तो ये इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं 10 इसकी वैल्यू निकाल लूंगा 10 रेज पावर 2k की, वो कहां से, यहां से देखो इधर 10 रेज पावर 2k इंटू 10 रेज पावर क्या आ जाएगा माइनस 1, है ना, इज इक्वल टू 11m। ये 1 मैंने ट्रांसपोज कर दिया इधर, ये आगे इधर माइनस 1 हो गया। अब ये क्या हो गया 10 रेज पावर 2k अपॉन 10 की पावर 1 है, तो नीचे क्या होगी प्लस इज इक्वल टू 11m, ये बाय एक्सपोनेंट लॉस कर दिया ना मैंने, माइनस से नीचे आगे प्लस होगी। अब 10 हो जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 2k इज इक्वल टू 100, पहले 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस 10, ये आ गई इसकी वैल्यू। नाउ इसको लिख लो फर्स्ट, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 10 रेज पावर 2k इन दिस, है ना, यहाँ पे लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ 10 रेज पावर 2k फ्रॉम द फर्स्ट। तो यहाँ पे ये क्या लिखा है 110m माइनस 10 इंटू 10 प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, ये क्या हो जाएगा 1100m माइनस 100 प्लस 1, ये 10 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 1100m माइनस 99। अब इसमें से 11 देखो आराम से कॉमन निकल रहा है, क्या हो जाएगा ये 100m माइनस 9। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कौन सा, ये जो k प्लस 1 था, तो ये किसके साथ डिविजिबल होगा 11 के साथ, क्योंकि 11 क्या आ गया कॉमन आ गया। सो इट इज डिविजिबल बाय 11, सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। नाउ 21st क्वेश्चन, x रेज पावर 2n y रेज पावर 2n इज डिविजिबल बाय x प्लस y। तो x प्लस y से डिविजिबल करना है हमें, तो वही कि 1 by 1 वी विल डू। फर्स्ट
दिस इज व्हाट Pn। नाउ फॉर n इज इक्वल टू 1, x रेज पावर क्या हो जाएगा 2, y रेज पावर क्या हो जाएगा 2, है ना। तो नाउ दिस इज व्हाट आइडेंटिटी, यू कैन राइट x माइनस y, x प्लस y, x प्लस y, x माइनस y। तो इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय x प्लस y, क्योंकि x प्लस y के साथ ये क्या आ रहा है, इसका मल्टीपल आ रहा है, x प्लस y के साथ क्या हो गया ये डिविजिबल हो गया। अब ऐसे ही नाउ लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, मीन्स x रेज पावर 2k माइनस y रेज पावर 2k, है ना, इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई, लेट इट इज ट्रू फॉर, है ना। अगर ये देखो, अब ध्यान से देखो, अगर ये डिविजिबल है x प्लस वाई के साथ, जैसे 8 आया था यहाँ पे 3 आ जाए, जहाँ 9 आया था 3 आया था, तो मतलब 3m आ गया था कि वो 3 के टेबल में कहीं ना कहीं पे आएगा। अब बिल्कुल सेम ये आएगा, x प्लस वाई के साथ ये क्या है, डिविजिबल है, x प्लस वाई के साथ ये क्या है, डिविजिबल, 2 रेज पावर k माइनस y रेज पावर 2k। तो दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा, x प्लस वाई इंटू एम, है ना। तो ये मतलब x प्लस वाई इंटू एम, जैसे हम कर रहे थे ना वहां पे, तो मतलब अगर ये 12 है जो 3 के साथ डिविजिबल है, 3 के टेबल में आता है, तो ये क्या होगा 12 इज इक्वल टू 3m हो जाएगा ऐसे, है ना, 3 आ जाएगा अगर 3 के साथ है। अब ये x प्लस वाई के साथ है, तो हमने क्या लिख दिया, x प्लस वाई इंटू एम, है ना। अब नाउ व्हाट यू हैव टू प्रूव, अब प्रूव क्या करना है हमें, थर्ड कि लेट इट इज, ये तो सेकंड हो गया। अब देखो व्हाट यू हैव टू प्रूव कि इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, k प्लस 1 के लिए प्रूव करना। ये देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x रेज पावर 2, n की जगह पे क्या लिखो, k प्लस 1 माइनस y 2k प्लस 1। सुनो ध्यान से, इसको क्या लिख दो, क्या x रेज पावर 2k प्लस 1 प्लस 2, सॉरी प्लस क्या हो जाएगा 2 माइनस y रेज पावर 2k प्लस 2। अब मुझे इसको देखो, ये यूज होएगा ही होएगा कहीं ना कहीं पे, है ना, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता। अब देखो यहां से मैं या तो इसकी वैल्यू 2k प्लस 2 या y की पावर 2k प्लस 2 की वैल्यू आ नहीं रही है, कहीं से नहीं आ रही है वैल्यू, है ना। तो अब मैं यहां से क्या करूंगा, x रेज पावर 2k की निकाल दो, चाहे y रेज पावर 2k की निकाल दो। मान लो x रेज पावर 2k की वैल्यू मैंने निकाली यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू एम प्लस y रेज पावर 2k, है ना। यहां से x रेज पावर 2k की वैल्यू ये आ गई। अब इसमें पुट करने हमने, कैसे पुट करेंगे, ये देखो इधर मैं यहाँ पे कर रहा हूं इसको, ये मान लो यहाँ पे था ना, ये यहाँ पे क्या पुट करोगे, देखो इधर x रेज पावर 2k, इसको ऐसे लिखा मैंने, इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2k प्लस क्या हो जाएगा 2 माइनस y रेज पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर, ये भी ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे x रेज पावर 2k की वैल्यू ये डाल दी मैंने, ये है ना, एक यहाँ पे है ना, इस यहाँ पे पुट कर रहा हूं मैं, लिख इधर रहा हूं x प्लस वाई इंटू एम प्लस y रेज पावर 2k, है ना। इसके साथ क्या आ रहा है, ये तो सिर्फ x रेज पावर 2k की वैल्यू ये है, और आगे क्या आ गया इसके साथ x स्क्वायर, है ना, माइनस y रेज पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। अब इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, है ना, इसके साथ ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, खोल दो इसको, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई एम एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसके साथ होएगा ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई रेज पावर 2k माइनस वाई रेज पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, इसको ऐसे रहने दो, एम एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर, ये एक्स है मत समझ लेना इसको, एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें से क्या कॉमन लिख सकता है, वाई रेज पावर 2k कॉमन, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देखो ना इधर ये वाई रेज पावर 2k एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू दिस, ये रह गया।
अब इसमें से कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन निकाल सकते हो? देखो मैंने कॉमन निकालना क्या था यार, इसको डिविजिबल करना है x प्लस वाई के साथ। जब x प्लस वाई आ गया इसमें से कॉमन, तो इसका मतलब ये ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए। तो नाउ इसको लिख दो x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई रेज पावर 2k। इसको क्या लिख दो? आइडेंटिटी x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अब इसमें से क्या कॉमन निकल जाएगा? x प्लस वाई देखो कॉमन आ रहा है, इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो नाउ यू कैन टेक दिस कॉमन x प्लस वाई। तो व्हाट विल लेफ्ट हियर? m एक्स स्क्वायर प्लस वाई रेज पावर 2k x माइनस वाई, ये रहेगा। अब x प्लस वाई इसमें से कॉमन आ गया, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? x प्लस वाई का क्या होगा? मल्टीपल। मल्टीपल हो गया तो इसके साथ क्या है? डिविजिबल है। तो इट मींस दिस इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन। यहां पे लिख लिया करो। नाउ वी शैल हैव टू प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन। ये लिखना है और उसके बाद हमने प्रूव करके दिखा दिया। ये था हमारा 21st क्वेश्चन। नाउ 22nd क्वेश्चन। 3 रेज पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 8। फिर वही बेटा पहले इसको क्या लिख लिया करो, इसको ना 22nd क्वेश्चन है, Pn लिखना होता है ना हमें। तो नाउ इट इज फॉर वी विल चेक इट फॉर n इज इक्वल टू 1, मतलब P1 के लिए है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 3 रेज पावर 2 प्लस 2 माइनस 8 इंटू 1 माइनस 9। तो ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर क्या हो जाएगा? 4 3 रेज पावर 4 माइनस 8 माइनस 9। तो ये क्या हो गया? 3 3 9 9 81 माइनस 8 माइनस 9। अब इसमें से ये माइनस कर दो तो ये क्या आ जाएगा? 17 आई थिंक 64 विल बी देयर। तो 64 इज व्हाट? 64 इज डिविजिबल बाय 8। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 8 इंटू 8 है ना। तो ये 6 के 8 के साथ क्या होगा? डिविजिबल। नाउ सेकंड केस। सेकंड हमने ऐसा लिखना होता है, लेट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। मतलब क्या कि अगर मैं यहां पे k रखता हूं, 3 रेज पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 इज डिविजिबल बाय नाउ दिस इज डिविजिबल बाय, या लिख दिया करो इज डिविजिबल बाय 8। अब इफ इट इज डिविजिबल बाय 8, अगर ये 8 के साथ डिविजिबल है, कोई भी नंबर है, जैसे 8 24 है, 8 के साथ डिविजिबल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 3, दिस इज एन इंटीजर, है ना। ऐसे लिख सकते हैं। डिविजिबल का मतलब ही क्या है कि ये इसके साथ पूरा डिविजिबल है ना। तो अब क्या करोगे आप? ये क्या कर दोगे आप? यहाँ पे 3 रेज पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 इज इक्वल टू 8m लिख दिया हमने ना, 8m। अब इसको क्योंकि ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 24 इज इक्वल टू 8 इंटू 3, तो ऐसे 8 इंटू m समथिंग लिख दिया हमने। नाउ यहां से मैंने अभी वैल्यू निकाल दी, 3 रेज पावर 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 8m प्लस 8k प्लस 9। अभी यहां पे छोड़ दो इसको, बाद में हम देखते हैं कि हमें करना क्या है ना। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, नाउ थर्ड केस, नाउ वी शैल हैव टू प्रूव Pn is divisible by 8 for n is equal to k plus 1 के लिए। इसके लिए प्रूव करना है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये यहां पे क्या लिख दोगे आप? 3 रेज पावर 2 n की जगह पे क्या आ जाएगा? k प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8 n की जगह पे क्या आ जाएगा? k प्लस 1 माइनस 9। अब ये है, मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो टर्म है दिस इज आर डिविजिबल बाय 8। वो तब आएगी अगर 8 इसमें से क्या आ जाएगी? अगर बेटा 8 हम इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, तो कॉमन कैसे निकलेगा? आप सुनो ध्यान से। 3 रेज पावर 2k, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, 2k प्लस 2 प्लस 2 आ गया ना, माइनस इसको भी मल्टीप्लाई कर ही दो, 8k माइनस 8 माइनस 9 ये आ गया ना।
नाउ विल बिकम दिस। अब देखो इसको क्या लिख देंगे हम, यू कैन राइट दिस 3 रेज पावर 2k प्लस 2 इंटू 3 रेज पावर 2। दिख रहा है आपको बस यहाँ से ना, दिखाई दे रहा है यहाँ से, थोड़ा सा रह गया ना, ऊपर ही लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर लिख देते हैं हम यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 रेज पावर 2k, 3 रेज पावर 2k प्लस 2 इंटू 3 रेज पावर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसको बेस सेम है, इनको प्लस करो तो यही आएगा, है ना। और मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मेरे पास इसकी 3 रेज पावर 2k प्लस 2 की क्या थी, वैल्यू थी मेरे पास, है ना। तो नाउ व्हाट विल बी दिस -8k -17 लिख दिया मैंने इसको, -8 -9 क्या हो गया 17, है ना। अब देखो यहां पे इसकी वैल्यू डाल दो, इसकी वैल्यू डाल दो, ये 3 3 का क्या हो गया 9, इसकी मैंने वैल्यू डाली, इसकी वैल्यू क्या है देखो 8m प्लस 8k प्लस 9, आगे -8k -17, ये आ गया। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 72 9 8 72m प्लस 9 8 72k प्लस 9 9 81 माइनस 8k -17, है ना। अब इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, 72m, टारगेट हमारा क्या है, इसमें से 8 कॉमन निकालना है ना, 8 क्या आना चाहिए कॉमन। अब 72k -8k, ये क्या हो जाएगा इसमें से ये माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा प्लस 64 आ जाएगा, 64k प्लस 81 -71 -17, तो ये क्या हो जाएगा 11 में से 7 गए 4, 7 में से 64 आ जाएगा, ये भी 64 आ गया और ये भी 64 आ गया ना। 81 में से 72 में से ठीक है, ये भी आ जाएगा। अब इसमें से 8 क्या आ जाएगा देखो कॉमन आ गया, 9m प्लस 8k प्लस 8, सो दिस इज व्हाट 8 बार आ गया, सो इसका मतलब दिस फुल टर्म इज व्हाट डिविजिबल बाय 8, सो 8 9m प्लस 8k प्लस 8 इज divisible by 8, so it means it is true for n is equal to k plus 1। तो ये केस भी हो गया, 3 ही केस करने होते हैं हमने सब में, n is equal to 1 के लिए ट्रू कर दिया, n is equal to k के लिए ट्रू मान के चल रहा हमने, और इसके लिए k plus 1 के लिए कर दिया, है ना। बस n की जगह पे क्या पुट करना होता है k plus 1, और उसको हमने प्रूव करना है, उसमें से क्या ये 8 के साथ डिविजिबल था तो 8 क्या निकालना था कॉमन, तो ये हमारा आ गया। दिस इज द प्रूफ फॉर n is equal to k plus 1 के लिए। नाउ इट्स 23rd क्वेश्चन, 41 raised power n minus 14 raised power n is a multiple of 27। फिर वैसे ही करेंगे हम बिल्कुल, तो इसको क्या ले लो pn is equal to this, तो नाउ फॉर ट्रू फॉर n is equal to 1 के लिए हम करेंगे पहले, तो ये क्या आ जाएगा 41 raised power 1 minus 14 raised power 1, तो ये क्या आ जाएगा 41 minus 14, तो 27 आई थिंक 27 ही आ गया ना। तो 27 इज अ मल्टीपल ऑफ 27 इज अ मल्टीपल ऑफ 27, है ना, ये हो गया। अब सेकेंड, लेट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए, n इज इक्वल टू k मतलब क्या है कि नाउ दिस 41 रेज पावर n, ट्रू का मतलब क्या है यहाँ पे k माइनस 14 रेज पावर k, कि दिस इज डिविजिबल, लिख दिया करो यहाँ पे, इज डिविजिबल बाय 20 मल्टीपल ऑफ 27, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 27। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे 41 रेज पावर k माइनस 14 रेज पावर k इज इक्वल टू, अगर मल्टीपल है तो इसको क्या लिख दोगे 27 है, बोला था ना मैंने, जैसे 54 है 54 27 इंटू क्या लिख दोगे 2, अगर इसका मल्टीपल है थोड़ा, अगर 100 यहाँ पे क्या आ जाएगा 81, तो 27 इंटू क्या लिख दोगे 3, ऐसे लिख सकते हो अगर उसका मल्टीपल है, 81 इज मल्टीपल तो 27 इंटू 3 लिख दिया। अब ये हम लेट करके चल रहे हैं कि लेट इट इज अ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, कि दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 27, अगर 27 का मल्टीपल है तो आप यहाँ पे ये लिख दो, है ना। अब यहाँ से मैंने एक वैल्यू निकाल दी, चाहे आप बाद में भी निकाल सकते हो, चलो पहले मैंने यहाँ पे ये कर दिया, इज इक्वल टू 27m माइनस 14 रेज पावर k, यहाँ पे m इज एन इंटीजर, है ना, ऐसे 2 3 4 5 6 ऐसा कोई भी इंटीजर रहेगा। अब नाउ व्हाट यू हैव टू प्रूव,
नाउ हमें क्या प्रूव करना है, नाउ वी शैल हैव टू प्रूव Pn is true for n is equal to k plus 1। मतलब क्या है कि नाउ हमें प्रूव करना है कि ये मल्टीपल होगा फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी, कि n की अगर वैल्यू क्या रख देंगे k प्लस 1 रख देंगे तो भी ये 27 का मल्टीपल रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा फिर 41 रेज पावर k की जगह पे क्या हो जाएगा k प्लस 1 माइनस 14 रेज पावर k प्लस 1, ये आ गया। अब देखो मेरे पास 41 रेज पावर k की वैल्यू थी, इसको फिर हमने क्या लिख दिया 41 रेज पावर k इंटू 41 माइनस 14 रेज पावर k प्लस 1। इसको भी ऐसे लिख लो आप, नो प्रॉब्लम, 14 रेज पावर 1 ऐसे लिख दो ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, नाउ अब हमें ये यूज करना है ये हमने यूज कर लिया, कैसे करेंगे 41 रेज पावर k की वैल्यू यहाँ पे कर दो है ना, यहाँ पे, और इसमें से क्या कॉमन निकालना है 27 वी हैव टू मेक अ कॉमन, 27 कॉमन निकालना है हमें, है ना। अब देखो नाउ व्हाट विल बी देयर 41 k है ना, इसकी वैल्यू पुट करो, ये क्या है इसकी वैल्यू 27 m माइनस 14 रेज पावर k, साथ में क्या आ गया ये इसकी वैल्यू आ गई इंटू 41 माइनस 14 रेज पावर k, 14 रेज पावर k इंटू 14। अब इसको इसके साथ क्या करो मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा 27m इंटू डॉट लगा दिया मैंने इसको 41 माइनस, है ना, ये क्या था यहाँ पे माइनस 14, ये यहाँ पे ना 27m, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये याद रखना है ना, ये गलती हो गई थी हमने, माइनस इधर ट्रांसफर हो गया क्या हो गया प्लस हो गया, तो अब यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा ना, ये क्या गया प्लस। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा 14 रेज पावर k इंटू 41 माइनस 14 रेज पावर k इंटू 14। अब देखो इसमें तो 27 आ ही रहा है, हमें कोई जरूरत नहीं है इसमें, 27m इंटू 41 प्लस इसमें से कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन आ गया 14 रेज पावर k, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 41 माइनस 14, ये आ गया। अब देखो ये इसको मैंने लिख दिया 27m इंटू 41 प्लस 14 रेज पावर k इंटू, इसको इसमें से माइनस करोगे तो देखो क्या आ जाएगा 27 ही आएगा, देखो क्या आएगा 27। अब इनमें से क्या निकाल लो 27 कॉमन निकाल दो, 27 you will take common, so what will left here 41m plus 14 रेज पावर k, तो अब ये 27 कॉमन आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा ये सारा क्या है this full is divisible by the multiple of 27, so hence it is true for n is equal to k plus 1। मतलब ये 41 रेज पावर n माइनस 14 रेज पावर n is a मल्टीपल ऑफ 27 एवरीवेयर, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए कर दिया, n इज इक्वल टू k के लिए कर दिया, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए कर दिया, तो इट विल बी ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n, n बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर। नाउ 24th क्वेश्चन, यू हैव टू शो दैट 2n प्लस 7 इज लेस देन n प्लस 3 स्क्वायर। ये इससे क्या है लेस है ना, तो फिर हम वही फिर ये क्या है लेट अस सपोज Pn है, तो फर्स्ट फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 7 लेस देन 1 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 7 9 लेस देन 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर 16, सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होगा, 9 लेस देन 16 है, नो प्रॉब्लम, इट इज ट्रू। नाउ सेकंड है, नाउ लेट इट इज अ, यहां पे क्या लेके चलोगे आप, लेट इट इज अ सेकंड केस, लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए, तो मतलब ये क्या है अगर यहाँ पे k रख दो n की जगह 2k प्लस 7 इज लेस देन k प्लस 3 का स्क्वायर है, इसके लिए ये क्या है ट्रू है ना। अब मुझे प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट for it is also true for n is equal to k plus
1 के लिए क्या प्रूव करना है आप देखो, ये क्या लिख दोगे आप, ये लिख के दिखा रहा हूं मैं आपको, 2k प्लस 1 प्लस 7 लेस देन k प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर। ये प्रूव करके दिखाना है हमें, ये प्रूव करके दिखाना है कि ये भी ट्रू होगा, है ना, तो तभी ये ट्रू होगा अगर ये भी आ जाए। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं इसको करके दिखा दूं, 2k प्लस 2 प्लस 7 लेस देन k प्लस 4। ये वैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं, 2k प्लस 9 लेस देन k प्लस 4 का स्क्वायर। अगर ये आ गया तो इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन हो गया, है ना। अब ये कैसे लेके आएंगे, ये सेकंड को यूज करते हैं हमेशा, मुझे n इक्वल टू k होता है। देखो मुझे ये लेके आना है 2k प्लस 9। अब ये देखो, ये तो हो चुका है, ये तो हमने लेट किया है ना, इसी को लेके चलेंगे हम, इसी को, और वो लेके आना है मुझे। ये मैंने इसलिए सॉल्व कर दिया कि आपको आसानी से पता चल सके कि करना क्या है, हमें ये करना है, ये प्रूव करना है ये k प्लस 1 के लिए, है ना। अगर n की वैल्यू k प्लस 1 आ जाए तो ये ट्रू होगा, ठीक है। ये वाली इक्वेशन बन गई। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 2k प्लस 9 चाहिए। इधर है क्या मेरे पास, 2k प्लस 7, तो 2k प्लस 9 लेके आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इधर भैया, देखो ना, इधर क्या कर दो, ऐड कर दो 2, ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स। ध्यान से देखना इसको, है भी बहुत आसानी, ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, 2k प्लस 7 प्लस 2 लेस देन k, इसको मैंने k प्लस, चलो पहले बाद में ही लिखते हैं, k प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2, है ना। अब ये आ गया, ये यहां से मैंने ये लिख लिया 2k, देखो ये मुझे चाहिए था ना 2k प्लस 1 प्लस 7, मैं बिल्कुल वही बना दूंगा। देखो 2k प्लस 2 प्लस 7 लेस देन, इसका स्क्वायर खोल लो, ये क्या हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 प्लस 2, है ना। तो ये क्या बन गया, 2k प्लस 1 प्लस 7 लेस देन k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11, है ना। अब ध्यान से देखो बेटा, दिस इज लेस देन दिस, है ना, ये इससे क्या है, लेस है। अब देखो, अगर यहाँ आपको कहूं कि 4 लेस देन 5 है, 4 क्या है, लेस देन 5, या कुछ भी लगा लो, 40 लेस देन 50 है ना, है। अगर मैं इसमें कुछ ऐड कर दूं, 40 लेस देन 50 प्लस 10 कर दूं, तब भी ये लेस ही रहेगा ना। ध्यान से देखो इस कंसेप्ट को, 40 क्या है, लेस देन 50। अगर मैं 50 वाली साइड कुछ ऐड कर दूं तो तब भी 40 लेस ही रहेगा, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट ही रहेगी। 50 में मैंने क्या कर दिया, कुछ ऐड कर दिया, 50 पहले ही बड़ा था, अगर कुछ और कर दूंगा तब भी बड़ा ही रहेगा। 40 तब पहले भी छोटा था, अब भी छोटा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर 40 इज इक्वल टू है 50, अगर मैं इसमें ऐड कर देता तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इक्वल साइन है। लेकिन जब ये इनइक्वलिटी का साइन है, मतलब लेस है, जैसे क्या था, लेस था, अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा तब भी ये लेस ही रहना है, इस साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, इस बात को। अब सुनो इधर, अब एक और क्या बात है, अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, k प्लस 4 का स्क्वायर, मुझे क्या करना है, k प्लस 4 का स्क्वायर लेके आना है ना। अब अगर मैं इसको खोल के देख लू इधर भी, तो ये क्या आ जाएगा, k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8k प्लस 16, है ना, ये आ गया, ये आना चाहिए इधर, k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16, है ना। अब मुझे यहां पे क्या मैं बढ़ा सकता हूं, बिल्कुल बन सकता है, कैसे, देखो 2k प्लस 1 प्लस 7 लेस देन k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11, है ना। अब यहां पे क्या चाहिए, 8k के लिए मुझे प्लस 2k कर दूं मैं इधर, 11 को 16 बना तो क्या कर दूं, प्लस 5। अब मैंने वो बताया ना आपको यार, ये देखो 40 लेस देन क्या है, 50। अगर मैं इसमें कुछ भी ऐड कर दूं, चाहे 2 बार करूं चाहे 3 बार, कुछ भी ऐड करूं तो ये तो ग्रेटर ही रहेगा ना। अगर मैं ऐड कर रहा हूं, याद रखना, अगर क्या कर रहे हैं, ऐड, इसमें मैंने ये ऐड कर दिया तो तब भी ये करेक्ट ही रहेगी स्टेटमेंट। तो क्या हो गया, अब ये 2k प्लस 1 प्लस 7 लेस देन k स्क्वायर 6k प्लस 2k क्या हो गया, 8k, 11 प्लस 5 क्या हो गया, 16। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये किसका स्क्वायर बन गया, k प्लस 4 का स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 4 8k, और इधर क्या है, 2k प्लस 1 प्लस 7। तो फिर क्या हो गया, ये 2k प्लस 1 प्लस 7 लेस देन, इसको क्या लिख दो,
k प्लस 1 ये था ना k प्लस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, करेक्ट होगी है ना। कई जब को इसमें कंफ्यूजन होएगी कि सर ये आपने एक तरफ कैसे कर दिया, वो मैं फिर बता रहा हूं। देखो कुछ भी है, अगर यहाँ पे क्या है मेरे पास 15 क्या है लेस देन 20 है पता है मुझे। अब मैं 15 प्लस इसमें कुछ भी ऐड कर दूंगे तब भी स्टेटमेंट में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। अगर 5 कर दूंगे तब भी छोटा ही है ना। तो इसीलिए मैंने वहां पे कहा उसको बनाने के लिए k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 ये इक्वेशन मुझे प्रूव करनी थी k प्लस 1 प्लस 3। तो मैंने इसको थोड़ा सॉल्व करके देख लिया, k प्लस 4 था स्क्वायर था, इसका स्क्वायर क्या आ रहा था ये। तो ये बनाने के लिए मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया 2k एंड 5, तो नो प्रॉब्लम। तो ये आ गया हमारे पास। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।